हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको इस चैनल पर। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी क्षितिज भाग 1 का पार्ट 2 लहासा की ओर जो पार्ट है, इसका लेखक है राहुल संकृत्यान। उस पार्ट से संबंधित में 20 क्वेश्चन जो बहुत ही वीवीआई है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत की यात्रा बहुत दुर्गम थी। लेखक की यह दुर्गम यात्रा सरल भी हो सकती थी। सोचकर बताइए कि किस कारण से यात्रा दुर्गम होती है। ऑप्शन नंबर ए है यातायात के कारण। ऑप्शन नंबर बी है धन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी है उचित जानकारी के कारण। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सुरक्षा साधनों के कारण। तो इसका सही जवाब है यातायात के कारण, क्योंकि उस समय बस वगैरह नहीं चलती थी, बस गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी। सेकेंड क्वेश्चन नंबर है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तिब्बत की यात्रा के दौरान सुमति या सुमित का होना लेखक के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर ए है सुमित की अच्छी जान पहचान के कारण। ऑप्शन नंबर बी है सुमित एक भिखारी था। ऑप्शन नंबर सी है सुमति की चतुराई और समझदारी के कारण। ऑप्शन नंबर डी है सुमति के सहयोग के कारण। तो इसका सही जवाब है ए सुमति की अच्छी जान पहचान के कारण, क्योंकि वह मंगोल जाति के था। इससे पहले मैं अपने तरफ से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि लेखक को यात्रा के दौरान जो सुमति मिला था मंगोल भिक्षु जाति का था, उनका मूल नाम क्या था। ये चीज़ हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक तिब्बत में कुछ आराम की बातें भी करता है। वे बातें कौन सी हैं। एक है जात पात का ना होना। दूसरा है भोजन एवं आवास की उचित व्यवस्था होना। तीसरा है पर्दा प्रथा का ना होना। चौथा है मदिरा जैसी वस्तुओं का ना होना। पांचवा है छुआछूत का ना होना। छठा है मौसम का अनुकूल होना। ऑप्शन नंबर ए है कि 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी है 4, 4, 5 और 6। ऑप्शन नंबर सी है 1, 3, 5। ऑप्शन नंबर डी है 2, 4, 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 अरे 1, 3, 5। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था। ऑप्शन नंबर ए है भीख मांगने का। ऑप्शन नंबर बी है भाग जाने का। ऑप्शन नंबर सी है हथियार रखने का। ऑप्शन नंबर डी है सुरक्षा कर्मियों को साथ ले जाने का। तो इसका सही जवाब है ए भीख मांगने का। क्योंकि भीख मांगने का लेखक ने सुमति ने चोर डकैतों से बचने का रास्ता सुझाया था कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखे तो कुछ कर पैसा मांगना आरंभ कर दे। इस तरह चोर डकैतों के लिए वह बेकार सिद्ध हो गया। इसलिए इसका सही जवाब है, इसका सही उत्तर है क। क्वेश्चन नंबर 5 है, छद्मवेश का अभिप्राय नीचे दिए गए विकल्पों से चुनकर बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लोगों के मनोरंजन के लिए धारण किया हुआ वेश। ऑप्शन नंबर बी है जोकर का वेश। ऑप्शन नंबर सी है बनावटी वेश। ऑप्शन नंबर डी है रंगीन वेश। तो इसका सही उत्तर है सी बनावटी वेश था। क्वेश्चन नंबर 6 है, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। ऑप्शन नंबर ए है वह नमक और दूध से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी है वह नमक और मक्खन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वह मक्खन और दूध से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी है वह चीनी और मक्खन से बनाई जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वह मक्खन और दूध से बनाए जाते हैं तिब्बत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यातायात प्रस्तुत पाठ लहासा की ओर में तिब्बत की संस्कृति से जुड़े सकारात्मक पक्षों का पता चलता है। ऊपर दिए गए कथनों में से सही विकल्प को चुनकर बताइए इससे नकारात्मक पक्ष क्या हो गए। तो एक में है यातायात के कम साधन। दूसरा का है वहाँ के लोगों का जीवन के प्रति नकारात्मक रवैया। तीसरा है दुर्गम स्थानों में सुरक्षा का अभाव। चौथा है समानता का अधिकार
पाँचवा है विभिन्न इलाकों में साधनों का अभाव। छठा है धर्म और संस्कृति के प्रति संकीर्णता। इसका ऑप्शन है ए 1, 2 और 3। बी ऑप्शन है 2, 4, 5। ऑप्शन नंबर 3 सी है 1, 2 और 5। ऑप्शन नंबर डी है 3, 4, 5। इसका सही जवाब है सी, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेखक और सुमति को डाड़ा नामक स्थान पर डरने की आवश्यकता है, उनके पास कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी है वह एक भिखारी के रूप में था। ऑप्शन नंबर सी है उसके साथ एक तिब्बती भिक्षुक था। ऑप्शन नंबर डी है उसके पास अपनी सुरक्षा हेतु बंदूक रखी हुई थी। इसका सही जवाब है सी, उसके साथ एक तिब्बती भिक्षुक था। 8वां के सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ल्हासा की ओर पाठ देने का उद्देश्य क्या है। जो इस चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर पाठ, इस देने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है ए है विद्यार्थियों का घर बैठे तिब्बत की सैर कराना। ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत की संस्कृति, परिवेश तथा जनजीवन से अवगत कराना। ऑप्शन नंबर सी है अपनी यात्रा के हर पहलू से अवगत कराना। ऑप्शन नंबर डी है प्राचीन इतिहास से अवगत कराना। इसका सही उत्तर है बी, तिब्बत के संस्कृति और परिवेश तथा जनजीवन से अवगत कराना। क्वेश्चन नंबर 10 लेखक ने सुमति को किस जाति से संबंधित बताया था। ऑप्शन नंबर ए है आर्य जाति का। ऑप्शन नंबर बी मंगोल जाति। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी ईरानी। तो इसका सही उत्तर है बी, मंगोल जाति। क्वेश्चन नंबर 11 है लेखक ने ल्हासा जाने का निर्णय क्यों लिया था। ऑप्शन नंबर ए है अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण। ऑप्शन नंबर बी है इस क्षेत्र को देखने की उत्सुकता के कारण। ऑप्शन नंबर सी है गुप्त मिशन के कारण। ऑप्शन नंबर डी है लेख लिखने के कारण लिए सामग्री एकत्र करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण, क्योंकि जो लेखक है वो बहुत घूमते थे, हर जगह का परिवेश देखते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है लेखक साधु का छद्मवेश बनाकर तिब्बत की यात्रा पर गया था। छद्मवेश धारण करने का पीछे क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए है अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत के जनजीवन को समीप से जानने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है तिब्बत के लोगों में घुल मिल जाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है तिब्बतियों से स्वयं को बचाने के लिए। इसका सही उत्तर है ए, अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए वो अपना भेष बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है पाठ के आधार पर बताइए कि तिब्बत के लोग कैसे स्वभाव के थे। ऑप्शन नंबर ए है मिलनसार। ऑप्शन नंबर बी है अहंकारी। ऑप्शन नंबर सी है मितभाषी। ऑप्शन नंबर डी है मधुरभाषी। तो इसका सही उत्तर है ए, मिलनसार। क्वेश्चन नंबर 14 है किस स्थान को पार करने के लिए लेखक को नाक को चने चबाने पड़े थे। ऑप्शन नंबर ए है लड़कोर के रास्ते। ऑप्शन नंबर बी है डाड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी है थिरली। और ऑप्शन नंबर डी है शेखर विहार। तो इसका सही उत्तर है डाड़ा थोड़ा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है लेखक यदि डर से तिब्बत नहीं जाता तो वह किस बात को नहीं समझ पाता। ऑप्शन नंबर ए है तिब्बत की राजनीतिक स्थिति को। ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत की सामाजिक दशा को। ऑप्शन नंबर सी है तिब्बत की विराट स्वरूप को। ऑप्शन नंबर डी है तिब्बत की जनजीवन एवं संस्कृति को। इसका सही उत्तर है डी, तिब्बत की जनजीवन और संस्कृति को, क्योंकि वहाँ जाते नहीं तो वहाँ के कैसा व्यवहार है, क्या है, वो नहीं जान पाते हैं लेखक। क्वेश्चन नंबर 16 है लेखक तिब्बत में विभिन्न तरह के रूप धर कर जा सकता था, परंतु उसने भिखारी का ही रूप क्यों धारण किया। ऑप्शन नंबर ए है पैसों की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी है
लोगों की नज़रों से स्वयं को बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है सबकी दया पाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, लोगों की नज़रों से स्वयं को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है शेखर बिहार में लेखक को कैसा लेखक शेखर बिहार में लेखक को ऐसा क्या प्राप्त हुआ कि वह वहीं रम गया। ऑप्शन नंबर ए है भिक्षु नमसे का सेवा सत्कार। ऑप्शन नंबर बी है सुमति के परिवार का साथ। ऑप्शन नंबर सी है हस्तलिखित पोथियाँ। ऑप्शन नंबर डी है तिब्बत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसका सही उत्तर है सी, हस्तलिखित पोथियाँ। वहाँ पर पोथियाँ मिली थी 108, तो उसी पुस्तक को पढ़ने में रम गए थे। 108 नहीं, 103 पोथियाँ मिली थी, तो उसी पुस्तक में पढ़ने के में रम गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है डांडा खतरनाक क्षेत्रों में आता था। इसका कारण था कि चोर डकैतों का अधिक खतरा रहता था, परंतु चोर डकैतों के लिए यह किस कारण से उपयुक्त स्थान रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए है पुलिस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी है लोगों के डर और चुप रहने के कारण। ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक वीरान और ऊंचाई में होने के कारण। ऑप्शन नंबर डी है दुनिया से कटे होने के कारण। तो इसका सही उत्तर है सी, अत्यधिक वीरान और ऊंचाई होने के कारण। यह लगभग 16 से 17 हज़ार फीट ऊंचा था। और क्वेश्चन नंबर 19 ल्हासा की ओर पाठ किस शैली को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है संस्मरण। ऑप्शन नंबर बी है यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन नंबर सी है रेखाचित्र। ऑप्शन नंबर डी है कहानी। तो इसका सही उत्तर है बी, यात्रा वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 20 है पाठ के आधार पर बताओ कि तिब्बत की संस्कृति का सुदृढ़ पक्ष क्या है। ऑप्शन नंबर ए है समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है सरल जीवन शैली। ऑप्शन नंबर डी है परंपराओं का सम्मान। तो इसका सही उत्तर है ए, समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए था समता का अधिकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो मैं लाता रहूँगा।